क्योंकि स्टडीज़ के वजह से दोनों अलग हो गए थे, तो कनेक्शन छूट गया था। बट 1 महीने से फेसबुक के थ्रू रिकनेक्ट हुए थे और 2 हफ्ते पहले ही अनन्या और अनन्या की फैमिली वापस इंडिया आई थी। तो दे नेवर एक्सपेक्ट तो अनन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से ऋषभ से मुलाकात होगी और ऋषभ ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद सब लोग अनन्या को थैंक यू बोलने लगते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि अनन्या तो प्रेरणा की फ्रेंड है, प्रेरणा की वजह से ऐसा हुआ। प्रेरणा प्रेरणा ने प्रेरणा की फ्रेंड है और प्रेरणा के कहने पे ही अनन्या ने हेल्प किया और एक्चुअल में उसी की वजह से अनन्या ने हेल्प की थी। पर दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि अनन्या को शादी में जाके पता चला कि जिस लड़के की शादी हो रही है वो ऋषभ, मतलब वो इंसान जिससे वो दूर भाग रही है, उस इंसान की शादी है। अब उसके बाद जब ऋषभ ने अनन्या को देखा तो सवाल किया उससे कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्या रीजन था, क्यों छोड़ के चली गई बिना बोले। और ये मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और फिर उसको कसम भी खिलाता कि तुम कसम खा के बोलो कि अगर सच में तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था, कसम खा के बोलो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था। तो ऋषभ की फैमिली शॉक्ड होके देखती है। वहां पे सिर्फ ऋषभ की फैमिली थी माइंडेड, क्योंकि शादी ऋषभ की हो रही थी। अनन्या की फैमिली अभी 2 हफ्ते पहले इंडिया वापस आई थी। तो ऋषभ की फैमिली, ऋषभ के भाई बहन, प्रेरणा सब देख रहे होते। प्रेरणा भी शौक थी कि यार ऐसे ऋषभ भैया जानते हैं अनन्या को। उसे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ऋषभ और अनन्या के बीच में कोई रिश्ता था इसका आइडिया किसी को नहीं था। तो अनन्या बोलती है कि मैं कोई कसम वसम नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपना हाथ झटक के पीछे रोते हुए भाग जाती है। और जब वो रोते हुए भागती है तो प्रेरणा उसके पीछे भागती है। तो ऋषभ देख के स्माइल कर रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अनन्या तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कसम खा के बोलने में कि यू डोंट लव मी, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था उस समय 5 साल पहले, क्या हर्ज था बोलने में, बोल देती। लेकिन तुमने नहीं बोला। मतलब प्यार तो है तुमने, और तुम उन लड़कियों में से तो नहीं हो कि तुम ऐसे ही बस एक वॉइस नोट से ब्रेकअप कर लोगे, कोई तो वजह थी। और गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई वजह थी तो तुमने अपने ऋषभ को क्यों नहीं बताया। तो उसके बाद प्रेरणा वापस आती है और वो बोलती है कि अनन्या तो चली गई रोते हुए, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं। तो उसके बाद ऋषभ जो है प्रेरणा से पूछता है कि प्रेरणा तुम अनन्या को कैसे जानती हो। तो प्रेरणा बताती है कि अनन्या और वो यानी प्रेरणा चाइल्डहुड फ्रेंड से, बट स्टडीज की वजह से जब दोनों अलग अलग शहर में गए तो उनका कम्युनिकेशन टूट गया था। तो 1 महीने पहले फेसबुक के थ्रू वो दोनों बात करना स्टार्ट किए थे और 2 हफ्ते पहले ही अनन्या की फैमिली वापस इंडिया आई है। और तो अनन्या, वो ऋषभ बोलता है अनन्या का पूरा नाम क्या है। तो वो बोलती है अनन्या रायचंद। प्रेरणा बोलती है। तब ऋषभ को रियलाइज होता है कि यार अनन्या अनन्या रायचंद है, मतलब रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। और वो अपनी फैमिली को बोलता है कि रायचंद अंकल तो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं ना, जो अभी 2 हफ्ते पहले इंडिया शिफ्ट हुए हैं, जिन्होंने वेलकम पार्टी भी रखी है इंडिया आने की खुशी में। तो ऋषभ की फैमिली बोलती है हाँ। और फिर वो ऋषभ की फैमिली पूछती है कि ऋषभ तुम अनन्या को कैसे जानते हो, क्या स्टोरी है, मतलब क्या कहानी। तो ऋषभ सब कुछ बोलता है। तो ऋषभ की फैमिली बोलती है कि ऋषभ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जो भी बात है तुम्हारे और नंदा के बीच में उसे सॉर्ट करने के लिए हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और प्रेरणा भी बोलती है कि हाँ भाई हम भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर अनन्या प्यार नहीं करती तो इस तरीके से भाग के नहीं जाती। और दूसरी तरफ अनन्या को भी ये रियलाइज हो जाता है कि यार जिसकी शादी वो रोकने आई थी वो इंसान ऋषभ है। और ऋषभ ऋषभ राय सिंघानिया है, यानी कि रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जिसका मर्जर अभी कुछ दिनों में होने वाला है। और ऋषभ की फैमिली और अनन्या की फैमिली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है। ये अनन्या को भी रियलाइज हो जाता है कि ऋषभ राय सिंघानिया है, मतलब वो अनन्या की फैमिली के क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में से है। तो अब वो सोचती है कि यार जिस इंसान से दूर भाग रही थी वही इंसान खुद सामने से चल के आ रहा है, अब क्या करूं। और अब तो इंडिया शिफ्ट हो चुकी हूँ, अब कैसे उससे दूर भागूं। और क्लोज फैमिली फ्रेंड से तो, और प्रोजेक्ट भी साथ में होगा, सब कुछ होगा, तो मिलना तो होगा ही, क्या करूं।
अनन्या सोचती है और इधर दूसरी तरफ ऋषभ सोचता है कि आ रहा हूँ मैं, अनन्या रायचंद, अब देखता हूँ तुम कैसे भागती हो। मिलना तो होगा ही, क्योंकि अब हमारी अब हम मुझे तो ये नहीं पता था कि हमारी फैमिली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, कि तुम रायचंद हो, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बीच कभी कॉलेज में हमारे सरनेम्स को लेकर डिस्कशंस नहीं हुए थे। तो अब आ रहा हूँ मैं, अब देखता हूँ तुम कैसे भागोगी, क्योंकि क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं और रायचंद अंकल इंडिया इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं, पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। अब भाग के दिखा। अब तो तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा कि तुमने उस वक्त ब्रेकअप क्यों किया था, उसके पीछे का रीजन क्या था। और अब तो मर्ज और प्रोजेक्ट भी साथ में होगा। अब कहाँ जाओगे देखते हैं। और ऋषभ की फैमिली भी ऋषभ को फुल ऑन सपोर्ट कर रही थी कि ऋषभ और अनन्या के बीच में जो भी रीजन से ब्रेकअप हुआ है उसे सॉर्ट कर सके, क्योंकि उन्हें भी ये देख के समझ आ गया था कि यार अनन्या ऋषभ से प्यार करती है, वरना जब ऋषभ ने कसम खिलाई तो हाथ झटक के रोते हुए वो भाग के नहीं जाती अगर उसे ब्रेकअप करना ही था तो। और इतने में ही बस एक स्माइल के साथ ऋषभ कल के दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कल ही अनन्या की फैमिली ने यानी रायचंद ने इंडिया आने की खुशी में पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया था और जिसमें राय सिंघानियाज भी इनवाइटेड थे। सो मजा तो अब स्टोरी में आएगा। सो या दैट्स इट फॉर द प्रीकैप। सो द या दैट्स इट फॉर द recap ऑफ माय स्टोरी शिद्दत। शिद्दत में क्या हुआ था अब तक, उसकी उस स्टोरी का रिकैप मैंने आप लोगों को बता दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, ताकि जब मैं कहानी रीस्टार्ट करूं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। और अगर आपको डिटेल में और जानना है कि कहानी में स्टार्टिंग में क्या हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे मेरे शिद्दत की स्टोरी जो अब तक मैंने अपलोड की है जाके सुनिए, देखिए, मज़ा आएगा कहानी में। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, टाटा।